students, welcome to the 10th chapter of your geography textbook urbanization। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है। कि टाउन और सिटीज़ में जब भी पीपल का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ होता है तो उसे कहा जाता है अर्बनाइजेशन। ओके, टाउन और सिटीज़ में मीन्स अर्बन एरिया में जो पीपल रहते हैं जब उनका प्रोपोर्शन इंक्रीज़ होने लगता है, अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन बढ़ने लगता है तो उसे ही कहा जाता है अर्बनाइजेशन। ओके, तो ऐसे बहुत सारे मीन्स सेवरल रीजंस है अर्बनाइजेशन के, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड, मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, माइग्रेशन एट्सेट्रा। ओके, तो बहुत सारे रीजंस है। तो ये रीजंस के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस पार्ट। फर्स्ट, कैन यू टेल मीन्स एक फार्मर है, तात्या नाम का एक फार्मर है और उसका बेटा सुरेश, दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई है। तो आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में उनके बीच में क्या बातचीत हुई है मीन्स तात्या के बीच में और सुरेश के बीच में। तात्या कौन है? एक फार्मर है, और सुरेश कौन है? फार्मर का बेटा। तो दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई है तो वही दिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या बातचीत हुई है। फर्स्ट, तात्या क्या बोल रहा है अपने बेटे से? सुरेश, आई विल कम लेट टू द फील्ड टुडे, यू गो अहेड। क्या बोल रहा है अपने बेटे से कि सुरेश, आज मैं फील्ड पे लेट से आऊँगा, आप पहले जाओ। ओके, नेक्स्ट, सुरेश, बट फादर टुडे आई वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द फैक्ट्री। तो सुरेश क्या बोलता है, लेकिन पापा मैं तो आज फैक्ट्री के जाने के बारे में सोच रहा था। तात्या, वाई, क्यों? सुरेश, आई थिंक आई शुड वर्क इन दैट फैक्ट्री। सुरेश क्या बोलता है कि मुझे मतलब लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे उस फैक्ट्री में वर्क करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, तात्या, वर्क इन द फैक्ट्री फॉर व्हाट? फिर उसके पापा क्या बोलते हैं कि फैक्ट्री में काम करोगे, लेकिन किस लिए? फिर सुरेश क्या बोलता है, फादर इफ़ आई वर्क इन द फैक्ट्री आई विल गेट अ मंथली सैलरी, इफ़ आई वर्क ओवर टाइम आई विल गेट एडिशनल मनी, ऑल्सो आई विल गेट बोनस इन दिवाली। तो सुरेश क्या बोलता है, फादर मीन्स पापा, अगर मैं उस फैक्ट्री में काम करूँगा तो मुझे मंथली सैलरी मिलेगी, अगर मैं ओवर टाइम करूँगा तो फिर मुझे एडिशनल मनी मिलेगा और दिवाली में बोनस भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, तात्या, बट व्हाट अबाउट आवर फील्ड्स? तात्या को अपने फील्ड्स के बारे में यानी अपने खेत के बारे में चिंता हुई। तो वो क्या बोलता है सुरेश से कि लेकिन हमारे फील्ड्स का क्या होगा? फिर सुरेश क्या बोलता है, आई विल ऑल्सो लुक आफ्टर द फील्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एट अ सेम टाइम। तो सुरेश क्या बोलता है कि पापा मैं दोनों काम जो है, दोनों काम एक ही टाइम पे कर लूँगा, यानी फैक्ट्री का काम भी मैनेज कर लूँगा और फील्ड का काम भी। ओके, नेक्स्ट, तात्या क्या बोल रहा है, ऑल दैट इज़ फाइन बट विल यू बी एबल टू मैनेज ऑल दिस? मतलब तात्या क्या बोल रहा है अब अपने बेटे से कि ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन क्या तुम में मीन्स एबिलिटी है कि तुम सारी चीज़ें जो है मैनेज कर पाओगे? सुरेश क्या बोलता है, तात्या आई विल लुक आफ्टर ऑल दैट, यू डोंट वरी। मीन्स अपने पापा से बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ठीक है, वी शुड थिंक ऑफ द फ्यूचर नाउ, अब हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आवर विलेज विल चेंज ड्रास्टिकली फ्रॉम वॉट इट लुक्स नाउ। अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमारा विलेज जैसा अब दिखाई दे रहा है तो उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो तात्या क्या बोलता है, व्हाट चेंजेस आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम किस बदलाव की बात कर रहे हो, किस चेंजेस के बारे में बात कर रहे हो? तो सुरेश क्या बोलता है, ओ तात्या, रिकॉल योर पास्ट, अपने पास्ट के बारे में अपने पास्ट को रिकॉल करो। रिमेंबर द अर्लियर विलेज मीन्स पहले विलेज कैसा दिखाई देता था, कौन सी फैसिलिटीज़ थी या फिर नहीं थी, वो याद करो। हाउ स्मॉल वॉज आवर विलेज, हमारा विलेज कितना छोटा था पहले। टुडे देर इज़ फैक्ट्री नियर आवर विलेज, आज जो है हमारे विलेज के पास जो है क्या है, फैक्ट्री है। आवर फील्ड इज़ नियर द विलेज, हमारा जो फील्ड है वो भी कहाँ पे है, किसके पास है, किसके नज़दीक है, विलेज के। बिकॉज ऑफ द फैक्ट्री रोड्स विल डेवलप एंड फैसिलिटीज़ लाइक हॉस्पिटल्स, स्कूल एंड कॉलेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज विल कम अप। और फैक्ट्री अगर मीन्स सेटअप हुई विलेज के पास तो फैक्ट्री की वजह से जो है रोड्स भी डेवलप होंगे, फैसिलिटीज़ जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस भी डेवलप होंगे। ओके, ह्यूज बिल्डिंग्स विल स्टैंड टॉल इन द विलेज। और आगे जाके जो है फ्यूचर के बारे में जब हम सोचेंगे तो आगे फ्यूचर में जो है हमारे विलेज में ह्यूज बिल्डिंग्स भी खड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी खड़े होंगे। ओके,
नेक्स्ट, पीपल फ्रॉम आउटसाइड विल कम एंड स्टे हियर, मीन्स बाहर से भी पीपल आएंगे, आउटसाइड से भी पीपल आएंगे और यहाँ पे रहेंगे। द स्प्रॉल ऑफ द विलेज विल इंक्रीज, स्प्रॉल मतलब क्या होगा, फैलाव, और विलेज का मीन्स गांव का जो फैलाव है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। विलेज विल डेवलप, हमारा गांव क्या होगा, डेवलप होगा। ओके, तो ये कन्वर्सेशन था एक फार्मर यानी तात्या और उसके बेटे सुरेश के बारे में। ओके, अब हम देखते हैं कि ये चैप्टर में क्या दिया है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई इज सुरेश थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द फैक्ट्री फॉर वर्क? सुरेश ने ऐसा क्यों सोचा कि उसे फैक्ट्री में वर्क करना चाहिए? ओके, क्यों सोचा था? क्योंकि उसने सोचा अगर वो फैक्ट्री में काम करता है तो उसे मंथली सैलरी मिलेगी, ओवर टाइम करेगा तो उसे एडिशनल मनी मिलेगा, दिवाली में बोनस भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज तात्या वरीड अबाउट? मीन्स तात्या को किस बारे में चिंता थी? उसको अपने फील्ड के बारे में चिंता थी। क्या उसने सोचा कि अगर मेरा बेटा फैक्ट्री में वर्क करेगा तो उसके फील्ड का क्या होगा? ओके, नेक्स्ट है, व्हाट चेंजेस डज सुरेश थिंक विल ऑकर इन द विलेज? मतलब सुरेश ने मतलब क्या सोचा कि विलेज में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? ओके, रोड्स विल डेवलप, उसने यही सोचा। फैसिलिटीज़ जैसे कि हॉस्पिटल है, स्कूल, कॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज विल कम इन द विलेज। ओके, नेक्स्ट, पीपल फ्रॉम आउटसाइड विल कम इन न्यू ह्यूज बिल्डिंग्स बिल्ड इन द विलेज। ओके, मतलब नए नए बिल्डिंग्स अगर विलेज में बन जाएंगे तो आउटसाइड से भी पीपल यहाँ पे आएंगे और रहेंगे। ओके, विलेज विल डेवलप। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अदर चेंजेस डू यू थिंक विल ऑकर इन द विलेज? और अगर मीन्स क्या बोला है, अदर चेंजेस, विलेज में ये चेंजेस तो होंगे ही, ये बदलाव तो होंगे ही जो हमने देखे, लेकिन उसके अलावा और भी क्या बदलाव हो सकते हैं विलेज में? ओके, तो क्या हो सकते हैं, जैसे पीपल फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस विल कम टू वर्क इन द फैक्ट्रीज, मीन्स आसपास के भी जो गांव हैं, अगर किसी एक पर्टिकुलर विलेज में फैक्ट्री सेटअप होती है तो आसपास के गांव से लोग भी उस फैक्ट्री में काम करने के लिए आएंगे। ओके, और विलेज का पॉपुलेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट, विलेज विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ टाउन और सिटी, और धीरे धीरे करके वो विलेज जो है किस में बदल जाएगा, टाउन और सिटी में। ओके, नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। You will notice that because of the factory near the village, the occupation of the people of the village has started changing. मीन्स आपने अगर गौर किया होगा, वो तात्या और फार्मर की जो तात्या और सुरेश की जो बातचीत हुई है तो उसमें आपने मतलब नोटिस किया होगा कि विलेज के पास फैक्ट्री सेटअप होने की वजह से विलेज में रहने वाले पीपल का ऑक्यूपेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो फील्ड में काम करना धीरे धीरे कम कर देंगे और उस फैक्ट्री में काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट, मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम आउटसाइड कम एंड स्टार्ट लिविंग इन द विलेज। ट्रांसपोर्ट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मेसेस, मेसेस मतलब ढाबा वगैरह जो होता है, रिटेल शॉप्स, मेडिकल सर्विसेज एटसेट्रा स्टार्ट डेवलपिंग। ओके, ये भी एक चेंज होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल जो है आउटसाइड से पीपल यहाँ पे विलेज में रहना स्टार्ट कर देंगे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हुई, होटल्स की फैसिलिटी, रेस्टोरेंट है, मेसेस है, रिटेल शॉप, मेडिकल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें भी, ये फैसिलिटीज़ भी डेवलप होंगी। ओके, नेक्स्ट, एज ए रिजल्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द विलेज स्टार्ट चेंजिंग, और जिसके वजह से विलेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी क्या होगा, बदलेगा। ओके, चेंज होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, लुकिंग एट आवर कंट्री, मीन्स अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, सो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल एरियाज। अब भी रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर जो होता है वो मेन ऑक्यूपेशन है। अगर हम इंडिया की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें, तो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता है रूरल एरियाज में। ओके, नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड इट्स एलिड ऑक्यूपेशंस। एलिड का मतलब क्या होता है, सपोर्टिव ऑक्यूपेशन, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री है, फिशिंग एक्टिविटी है, ये एग्रीकल्चर से सपोर्टिंग ऑक्यूपेशन होता है, जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एलिड ऑक्यूपेशंस। ओके, so agriculture and its allied occupations are being followed since times immemorial. ओके, यानी हमें याद भी नहीं है कि मतलब एग्रीकल्चर और उससे जुड़ा हुआ जो काम है, एलिड ऑक्यूपेशन, वो इंडिया में
तब से फॉलो किया जा रहा है, ओके। बट नाउ वेरियस इंडस्ट्रीज हैव स्टार्टेड कमिंग अप इन रूरल एरियाज, लेकिन अब जो है चेंजेस हुए हैं, बदलाव आए हैं। बहुत सारे जो है रूरल एरियाज में बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फैक्ट्रीज है, मिल्स, एनर्जी प्लांट्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एट्सेट्रा, ओके। पीपल कम फ्रॉम द सराउंडिंग रीजियंस टू वर्क हियर एंड दस द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीजेस। और फैक्ट्रीज वगैरह, मील, एनर्जी प्लांट्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट डेवलप होने की वजह से पीपल, जो आसपास के पीपल हैं, यानी आसपास के गांव के जो लोग हैं, वो उस विलेज में रहने के लिए आते हैं और उस विलेज का पॉपुलेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, टू फुलफिल देयर नीड्स अदर सर्विसेज ऑल्सो डेवलप लाइक मेडिकल फैसिलिटीज, फूड, हॉस्पिटल्स, रिक्रिएशन एट्सेट्रा। और अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन के नीड्स भी बढ़ेंगे और उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए अदर सर्विसेज को भी डेवलप किया जाएगा, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हुआ, फूड हुआ, हॉस्पिटल्स है, रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है, कुछ एंटरटेनमेंट करने के लिए प्लेसेस, ओके। सो कॉन्सिक्वेंटली का मतलब एज ए रिजल्ट, उसके वजह से क्या होगा, द एक्सटेंट ऑफ द विलेज ग्रोज एंड द फॉर्म ऑफ अर्लियर विलेज चेंजेस। और विलेज का जो फैलाव है, एक्सटेंट है, वो क्या होगा, ग्रो होगा, और पहले का जो विलेज है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होगा, उसमें बदलाव आएंगे, ओके। नेक्स्ट, द ग्राम पंचायत प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज टू द विलेज गिव्स वे टू म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। गांव में अक्सर क्या रहता है, ग्राम पंचायत, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल तो कहाँ पे रहते हैं, टाउन और सिटीज़ में, लेकिन यही ग्राम पंचायत जो है म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को विलेज के लिए क्या प्रोवाइड करेगा, पब्लिक सर्विसेज, ओके। क्योंकि अगर विलेज में चेंजेस आएंगे, विलेज जो है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टाउन और सिटीज़ में, तो ग्राम पंचायत ही म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को विलेज को संभालने के लिए रास्ता देगा, ठीक है, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करेगा। एंड दीज बॉडीज प्रोवाइड द डिफरेंट बेसिक सर्विसेज टू द सिटीजन्स। और ये जो बॉडीज़ है, गवर्नमेंट बॉडीज़, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, ये सिटीजन्स को जो है बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, सीवरेज नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जैसे वेस्ट वाटर है, यानी गटर का पानी वगैरह जो रहता है, तो एक उसका मतलब एक सिस्टम बना देना ताकि गटर का पानी जो है ओपनली, मतलब खुले ना बहे, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रीट लाइटनिंग, रोड लाइट जो होती है, ये सारी फैसिलिटीज़ किसको प्रोवाइड करना, सिटीजन्स को, ओके। नेक्स्ट, बिसाइड्स दीज अदर फैसिलिटीज़ लाइक टाउन प्लानिंग, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, टूरिस्ट प्लेसेस, पार्क्स एट्सेट्रा ऑल्सो नीड टू बी डेवलप्ड। और इसके अलावा जो हमने फैसिलिटीज़ देखी, ये तो बेसिक सर्विसेज है, फैसिलिटीज़ है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर हुआ, रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, सीवरेज नेटवर्क, स्ट्रीट लाइटनिंग, ये बेसिक फैसिलिटीज़ है। लेकिन इसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ भी होते हैं जो पीपल को वो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि टाउन प्लानिंग है, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ यानी एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़, टूरिस्ट प्लेसेस, पार्क्स एट्सेट्रा, ओके। कॉन्सिक्वेंटली द विलेज ट्रांसफॉर्म इनटू अ टाउन और सिटीज़। और एज ए रिजल्ट, यानी विलेज में ही हर तरह की अगर फैसिलिटीज़ मिलेगी लोगों को, मीन्स फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएगी, तो धीरे धीरे वो विलेज जो है किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, टाउन और सिटी में, ओके। नेक्स्ट, इन 1961 द सेंसस ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू डिफाइन अर्बन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यानी 1961 में जब सेंसस हुआ था, इंडिया में जब जनगणना हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग अर्बन एरिया किसको कहा गया था, उसके कुछ फॉलोइंग क्राइटेरिया दिए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, मोर देन 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस। ये पहला क्राइटेरिया था। अगर ऐसा होता तो उस एरिया को, उस रीजन को क्या कंसिडर किया जाता, अर्बन एरिया। यानी उस एरिया में, उस रीजन में कितने परसेंट मेल वर्किंग पॉपुलेशन होनी चाहिए, 75% से भी ज़्यादा वर्किंग, वो भी मेल वर्किंग पॉपुलेशन।
और नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में एंगेज होना चाहिए। लाइक नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस का मतलब यानी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, किसी सर्विस से रिलेटेड होना चाहिए, लाइक फैक्ट्रीज वगैरह। ओके, सेकेंड क्राइटेरिया क्या था? द पॉपुलेशन ऑफ द सेटलमेंट शुड बी मोर देन 5000। और कोई भी अगर बस्ती होती, सेटलमेंट होता, तो उसमें पॉपुलेशन कितने होने चाहिए थे? 5000 से भी ज़्यादा। ओके, थर्ड क्राइटेरिया क्या है? द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द सेटलमेंट शुड बी मोर देन 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये थर्ड क्राइटेरिया, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सेटलमेंट की कितनी होनी चाहिए? 400 पर्सन, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर पे 400 पर्सन से भी ज़्यादा। तो ये तीन क्राइटेरिया थे 1961 में जब सेंसस हुआ था। तो ये 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे उस रीजन को क्या कंसिडर किया गया? अर्बन एरिया। ओके, नेक्स्ट, ट्राई दिस। Using the statistical information given in the table below, draw a line graph of the percent of urban population using computer. Discuss in terms of urbanization. After studying this graph, write the conclusions about urbanization in our country from 1961 to 2011 in your own words. Okay, नीचे आपको टेबल दिया गया है, ये अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज दिया गया है, ईयर भी है। ठीक है, तो ये टेबल को यूज़ करके जो है, ये स्टैटिस्टिकल डेटा को, इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपको लाइन ग्राफ बनाना है बार ग्राफ पे। तो ये कैसे ड्रॉ किया जाता है ये आपको मैं क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो हम टेबल देख लेते हैं कि क्या क्या है। ईयर जैसे 1961 से लेके 2011 तक दिया है, और थर्ड कॉलम में दिया है अर्बन पॉपुलेशन इन परसेंटेज। जैसे 1961 में कितने अर्बन पॉपुलेशन थे? 17.79%। ओके, और लास्ट कॉलम में आपको बताया गया है नंबर ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। तो 1961 में नंबर ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स कितने थे? 2270। ओके, तो ऐसे ही करते करते हम 2011 में देखते हैं कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है अर्बन पॉपुलेशन का। 37.07% हो गया, और नंबर ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स कितने हैं? 7935। देखिए 1961 में 17.79% था अर्बन पॉपुलेशन, और 2011 की बात की जाए तो कितना वो परसेंट बढ़ गया? कितना हो गया वो? 37.07। ओके, तो हम देख सकते हैं कि 1971, 1981, 1991 और 2001, 2011 तक अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज इंक्रीज ही हुआ है। ओके, जैसे कि 1961 में 17.79, 71 में 19.11, ओके, 1981 में 23.34, 1991 में 25.72। ओके, तो अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज ही हुआ है। ओके, नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। Talking of the urbanization in India, the urban population has been increasing consistently from 1961 to 2011। जो अभी हमने ये टेबल में देखा, अगर इंडिया के अर्बनाइजेशन के बारे में बात की जाए तो अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज ही हुआ है, वो भी कंसिस्टेंटली मतलब क्या? रेगुलरली, from 1961 to 2011. Okay, next, from 1961 to 1981 this growth was around 5.5% only, but from 1981 to 2011 this growth was around 13.73%। अब ये ग्रोथ रेट कैसे निकालना है? जो 1961 से लेके 1981 तक अर्बन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट निकाला, कितना? 5.5%। कैसे आपको निकालना है कि 1981 में कितना अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज में था? 23.34। उसमें से हमें माइनस करना है 1961 का अर्बन पॉपुलेशन 17.79, तो आपका ग्रोथ रेट आ जाएगा कितना? 5.5%। ओके, तो ये ग्रोथ रेट था 1961 से लेके 1981 तक। अब अगर बात की जाए 1981 से लेके 2011 तक, तो ये ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हुआ। कितना हुआ? 13.73%। उसको वैसे ही मतलब निकालना है उस ग्रोथ रेट। कैसे? 2011 में कितना था? 37.07, और 1981 में कितना है? 23.34। तो आपको 37.07 में से माइनस करना है 23.34, तो आपका आंसर जो है ग्रोथ रेट कितना आ जाएगा? 13.73%। ओके, नेक्स्ट, दिस मीन्स दैट द अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया।
और ये टेबल को देखते हुए, चार्ट को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन जो है रैपिडली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है. ओके, नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन ऑकर्स बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स. अर्बनाइजेशन जो है सेवरल रीजन्स की वजह से होता है. वी विल स्टडी सम ऑफ द मेन रीजन्स इन द नेक्स्ट पार्ट. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. Thank you for watching this video.